नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि राजस्थान में बम्पर भर्ती निकली है, बहुत बड़ी भर्ती निकली है। उस भर्ती का नाम है सफाई कर्मचारियों की पदों पर भर्ती। राजस्थान में जितनी भी नगरीय निकाय हैं, नगर पालिकाएं जैसे नगर निगम, नगर परिषद, इनमें 13,184 पदों पर भर्ती निकली है। और ये भर्ती का सीधा सा माध्यम है कि आपको केवल आवेदन करना है और आवेदन करने के बाद आपको केवल एक साक्षात्कार देना है, इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के बाद आपको प्रैक्टिकल भी होगा। क्या क्या होगा साक्षात्कार में और इन प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा, इंटरव्यू में क्या क्या होगा, वो हम आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे अपन को आवेदन करना है। आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है कि हमसे कोई गलती नहीं हो जाए कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें देखो साफ साफ लिखा हो, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 एवं समय समय पर किए गए संशोधनों के अंतर्गत 176 नगरीय निकायों, ये केवल, अभी आपको पता होगा राजस्थान में कुल नगरीय निकाय है 240। 240 में से 176 नगरीय निकायों में ये भर्ती ली जाएगी। ये टोटल पदों की संख्या है 13,184। 13,184 पदों पर भर्ती ली जाएगी। और इसमें जो जो भी इच्छुक हैं, जो भी योग्यताधारी हैं, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कहाँ से होगा वो सारी चीज मैं बताऊंगा। और ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं 20 जून 2023 से, ध्यान रखना 20 जून, इसी महीने से, मतलब 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और 19 जुलाई 2023 तक रात को 12 बजे तक ये ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसकी जो सूचना है ना, आपको ये सारी ये जो विज्ञप्ति है आपको मैंने दिखा दी है। बाकी अगर कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके भी कर सकता है। बाकी ये साइट है lsc.urban.rajasthan.gov.in। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखो, आवेदन की प्रक्रिया इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वो किस तरह से लिए जाएंगे, हमारे को एसएसओ आईडी खोलनी है। एसएसओ आईडी पर इसमें जो है एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे हम को क्लिक करना है। लिंक लिंक पर जो क्लिक करके सबसे पहले वहां पे आएगा, जिसने अगर पहले भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी कभी फॉर्म भरा है, तो एक होता है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसको पूरा कर लिया होगा, नहीं किया है पहली बार अगर हम आवेदन करें तो इसको फिलिप करना पड़ेगा, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको हमारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी और उसके बाद हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या चीज है जो मेन हमें ध्यान में रखनी है। 20 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, आज है 10 तारीख, तो 10 तारीख से 10 दिन के बीच में हमें क्या चीज है वो ध्यान में रखनी है, तो वो है आपका जन आधार। ध्यान रखना, जन आधार, आधार कार्ड नहीं होता, आधार कार्ड तो एक अलग चीज है। जन आधार, इसको आपको अपडेट कराना पड़ेगा। अगर इसको अपडेट नहीं करवाया है, जिसमें कोई भी इश्यू हो रहा है, तो उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। और अपडेट नहीं कराया तो ये आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, ध्यान रखना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और अगर जन आधार अपडेट कराने के बाद फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। आधार कार्ड भी आप अपडेट करा लीजिएगा, क्योंकि ओटीआर जब रजिस्ट्रेशन होगा तो ये सारी चीजें मांगी जाएगी। भर्ती के लिए फॉर्म किया जाएगा तब यही सारी चीजें मांगी जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं कि हम और क्या चीजें का ध्यान रखना है। देखो, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मोबाइल नंबर, आधार कार्ड वगैरह सारे वही होंगे जो आपके लिंक हो रखे होंगे, क्योंकि उनपे आता है ओटीपी। ओटीपी आने के बाद ही आपके जो है वेरीफाई होगा। ठीक है, तो आवेदन शुल्क की हम बात कर, देखो ये जो चीज मैं भी कह रहा था वो ये लिखा हुआ है, आवेदक से आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा। ध्यान रखना, जन आधार कार्ड को आप अपडेट कर लें, साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क जो है आपके अनरिजर्व कैटेगरी जो यूआर होती है, जिसमें 600 रुपये रखा गया है। और जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है उसमें 400 रुपये। तो रिजर्वेशन में आपके एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस, तो तीनों के लिए ये मतलब जो भी है रिजर्व कैटेगरी, उनके लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। और जो अनरिजर्व है, सामान्य है, उनके लिए 600 रुपये है। दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये रखा गया है। एक बार शुल्क जमा कराने के बाद कोई अलग से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, स्पष्ट है, केवल आपको फॉर्म फीस देनी है। ठीक है, आगे चलते हैं कि कहाँ कहाँ कितने पद हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा पद आए हैं आपके नगर निगम ग्रेटर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर में पद आए हैं 3,670 पद, सबसे ज्यादा पद आए हैं। और नगर निगम हेरिटेज की हम बात करें तो हेरिटेज में मात्र 108 पद हैं। इसका रीजन ये है कि क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे कर्मचारी कार्यरत हैं। नगर निगम ग्रेटर में कमी है कर्मचारी की, तो इसकी पूर्ति यहाँ से
की जाएगी। तो चोमू आपकी नगर पालिका है, यहाँ से 46 पद हैं। सांभर आपके जो है 45 पद, चाकसू 47, कोटपुतली 67। तो जयपुर संभाग की जितनी भी नगर पालिका उनके पद ये दे रखे हैं। शाहपुरा में 14 पद, जोबे में 57 पद, बगरू में 33 पद। ठीक है, तो 176 जो भी नगर पालिका है वहां पे कितनी कितनी वैकेंसी है, आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है कि कहाँ पे कितनी ज्यादा वैकेंसी है। तो ये ध्यान रखना कि फॉर्म फिल करते समय वहां पे ऑप्शन आएगा कि आप कहाँ से आवेदन करना चाहते हैं। तो जहां से आपको आवेदन करना है उस प्लेस का जो है वहां पे फिल करना होगा। तो आप सीट बिल्कुल देख लेना कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं, क्योंकि ये जो होगा आपके जो मेन बात यह है कि आप ये मत सोचना कि ये जो 13,184 भर्ती है इनका केवल आवेदन करना है और वहां पे हमें कहीं पे भी पोस्टिंग दे देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपको जो आवेदन करना होगा वो आपको नगरीय निकाय के अनुसार करना होगा। बाकी तो फॉर्म खुलने पे स्पष्ट पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीटों की संख्या दे रखी है तो सीटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आवेदन करें, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें वो नगर पालिका भी है जो नई बनी है। ठीक है, देखो आबू रोड में 47 सीटें हैं, सुजानगढ़ में 143 सीटें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे काम की चीजें जो देखनी है हमें वो देख लेते हैं। महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण हॉरिजेंटल होगा, कैटेगरी वाइज, और 30% रिजर्वेशन होगा महिलाओं को। सिंपल सी बात है, आपको ध्यान में रखनी है। अगर किसी कैटेगरी की सीटें नहीं भर पाती है तो वो बैकलॉग हो जाएगी, मतलब आगे वाले उसमें भर्तियों में जुड़ जाएंगे। ठीक, काम की चीजें हम देख लेते हैं और हमें और क्या चीजों का ध्यान रखना है। इसमें एक है कि हमें योग्यता क्या रखनी है, तो और हमें अनुभव अनुभव सर्टिफिकेट अनुभव सर्टिफिकेट के बारे में हमें जो है ध्यान में रखना है। ये विज्ञप्ति आप एक बार पूरी पढ़ लेना। अभी अगर मैं आपको पूरी पढ़ने बैठाया तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। योग्यता योग्यता में हम बात करें, सबसे बड़ी मेन चीज कि राजस्थान का मूल निवासी हो, केवल राजस्थान निवासी ही इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद पर योग्यता कि अभ्यर्थी को राजस्थान की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थानों में संवेदक, मतलब जो होते हैं ना ठेकेदार, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा, मतलब 1 साल का प्रमाण पत्र चाहिए। 1 साल का प्रमाण पत्र कौन दे सकता है? कोई केंद्र सरकार में कोई काम कर रहा हो, सफाई की कोई एजेंसी हो, राज्य सरकार की कोई ठेकेदार हो, जो है ना स्वायत्तशासी संस्था द्वारा कोई जारी प्रमाण पत्र हो। तो 1 वर्ष का अनुभव आपको सफाई का होना चाहिए। इस जो अनुभव है इसके बाद ही आप अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकते हैं और आवेदन की जो अंतिम दिनांक तक आवश्यक होगा। मतलब आपको यहाँ ध्यान रखना कि इंटरव्यू के टाइम नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको आवेदन जैसे आपका 19 जुलाई को होगा लास्ट डेट, 19 जुलाई तक आपको जो है 1 साल हो जाना चाहिए। ठीक, उसी दिन आपको अप्लाई, क्योंकि अप्लाई जब करोगे ना तो ऑनलाइन ही लगाना है वो चीज। ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र है, नॉर्मल सी चीजें है ना। और आयु सीमा की हम बात कर लेते हैं, तो आयु सीमा में हम बात करें तो आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। इसमें एस टी एस सी ओबीसी जो भी है इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है कि महिलाएं 45 साल तक आवेदन कर सकती है। ठीक है, और एस सी एस टी जो है उनको, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी की महिलाओं को 10% या 10 वर्ष की छूट दी गई है, मतलब वो 50 साल तक जो है आपके कर सकती हैं आवेदन। आगे हम देखते हैं और हमारे काम की क्या चीज है। बाकी ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से चयन किया जाएगा और चयन की प्रक्रिया क्या है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पदों हेतु आवेदन, प्राप्त आवेदनों में से प्राप्त अभ्यर्थियों का चयन, मतलब अभ्यर्थी का जो चयन किया जाएगा आवेदनों में से, उसके लिए एक चयन समिति गठित होगी और उस गठित चयन समिति क्या आपके इंटरव्यू लेगी, आवेदकों के इंटरव्यू लेगी, उनसे जो है प्रैक्टिकल क्लियर करवाया जाएगा, प्रायोगिक मतलब उनसे प्रैक्टिकल किया जाएगा कि या भाई
ये नाली की सफाई करो, रोड की सफाई करके दिखाओ, किस तरह से कोई सेफ्टी के इश्यू सेफ्टी को किस तरह से ध्यान में रखा जाता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब इंटरव्यू में कौन-कौन से सवाल पूछे जाएँगे, ये मैं आपको बिल्कुल बता दूँगा क्योंकि देखो मैं भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, नगरीय निकाय से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ध्यान है कि कौन-कौन से क्वेश्चन वहाँ से पुट अप हो सकते हैं सफाई कर्मचारी के लिए, ठीक है? तो मैं आपको ये बाद में बता दूँगा आवेदन जब भी स्टार्ट होंगे, इंटरव्यू स्टार्ट होंगे उससे पहले तो कुछ आपको कम से कम 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा, वहाँ से ही आपसे क्वेश्चन पुट अप होंगे, ठीक है? तो चैनल पे बने रहिएगा इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से सूचना मिल जाए। प्रैक्टिकल किस तरह से होगा ये भी आपको मैं अलग से जानकारी दे दूँगा। तो इस बार भर्ती होगी, आवेदन आपने किया ऑनलाइन, आवेदन किया, आवेदन की छँटनी होगी मतलब कोई एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है, उसकी छँटनी होगी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स किसी के इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, तो कंप्लीट भी हो सकते हैं। उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू लेने के बाद उनका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है? उसके बाद जो है आपके देखो इसमें साफ-साफ लिखा हो गया है कि चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों की योग्यता, अनुभव का परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा मौके पर सफाई संबंधी कार्य, रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि करवाकर किया जाएगा। और भर्ती में जो चयन समिति है ना उसका निर्णय अंतिम होगा। अब देखो इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट लिखी है कि आपको ध्यान होगा कि ये भर्ती जो अप्रैल महीने में भी निकली थी, लेकिन कुछ विवाद हो गया था भर्ती को लेकर। जो सफाई कर्मचारी संघ हैं, उन्होंने कुछ अपनी माँगें रखी थी सरकार के समक्ष, तो ये संशोधित विज्ञप्ति अब वापस निकली है। उनकी माँगों को भी स्वीकार किया गया है और उसके बाद उन माँगों को जो है माना गया है और माँगों के मानने के बाद ये भर्ती निकाली गई है। तो इसमें देखो ये क्या चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले वाल्मीकि हेला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब इसमें प्रायोरिटी जो दी जाएगी, प्राथमिकता जो दी जाएगी वो वाल्मीकि समाज को दी जाएगी। अभ्यर्थी साक्षात्कार के हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेज चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो कौन-कौन से दस्तावेज होंगे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप वो सारी चीज़ें तैयार कर लें। आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म अंकित हो, या तो किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट जिसमें आपके जो 10th पास नहीं है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा उनको, नहीं तो 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। आवेदक के जन आधार कार्ड की 2 प्रतिलिपि, एक अटेस्टेड प्रतिलिपि चाहिएगी मतलब फोटोकॉपी चाहिएगी। आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की 2 जो है जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी 2 फोटोकॉपी चाहिएगी अटेस्टेड। साक्षात्कार के दौरान जो है क्या होगा, आपका अनुभव प्रमाण पत्र होगा। दूसरा जो संस्था आपको अनुभव प्रमाण पत्र दे रही है, उसको जो उस टाइम मतलब कभी भी उसको वर्क ऑर्डर मिला होगा काम करने के लिए सरकार की तरफ से, वर्क ऑर्डर मतलब कार्यादेश, वर्क ऑर्डर जो मिला होगा उसकी प्रति चाहिए 2 प्रमाणित। एक तो आपके अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो अनुभव प्रमाण पत्र और एक उसके जारी किए गए कार्य आदेश की 2 प्रतिलिपि। 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होने के लिए मूल निवास का प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, विवाह होने की दशा में जो आपके मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, विधवा होने की दशा में जो है आपके मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिएगा, है ना? इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें लिखा हुआ है, आप बिल्कुल ध्यान से देख के बनवा सकते हैं, क्योंकि दस्तावेज का अन्य मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि साक्षात्कार का अन्य कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो दस्तावेज के अभाव में जो है आपको बाहर निकाला जा सकता है। आपको रद्द किया जा सकता है और जिसकी समझ ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, साफ-साफ लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है आपको ये ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लीजिएगा और 20 जून से ये स्टार्ट हो जाएगी और 19 जुलाई 2023 तक इसका अंतिम आवेदन लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको मैं बता दूँ कि आपको जन आधार कार्ड में अपडेट कराना है, उसके बिना आपका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ध्यान रखना। जन आधार कार्ड में आपको अपडेट कराना ही पड़ेगा और एक चीज़ और कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन ही दिनों में तैयार करा लेना क्योंकि ये भर्ती बहुत ही जल्द पूरी की जाएगी। विदिन 2 मंथ के अंदर-अंदर ये भर्ती कंप्लीट कर दी जाएगी। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना और कुछ भी आपको पूछना है, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में
अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ आपकी क्वेरी है, कुछ पूछना है तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं गवर्नमेंट गुरु 2.0 और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब जब आपके जो फॉर्म फिल हो जाएँगे उसके बाद मैं बताऊँगा कि साक्षात्कार में क्या ध्यान रखना है और आपको प्रायोगिक जो परीक्षा होगी, आपका जो प्रैक्टिकल होगा, वो किस तरह से लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूँगा। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे बिल्कुल बता दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।